गाइस, इससे पहले कि मैं पार्ट 3 स्टार्ट करूं, आप लोग जल्दी से वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दो। एंड नाउ लेट्स स्टार्ट। पार्ट 3 की शुरुआत में हम देखते हैं सुबह सुबह लूजिया जल्दी उठ जाती है। वो फ्रेश होती है। आज वो दूसरे घर में शिफ्ट हो रही थी। पैकेजिंग करते समय लूजिया के डैड कहते हैं, अगर तुम यहाँ रहती तो मैं तुम्हारे लिए रोज खाना बनाता, पर तुम चली जाओगी तो वहाँ कौन तुम्हारा ख्याल रखेगा। वापस सोच लो तुम। लूजिया कहती है, आप फिक्र मत करो, मेरी रूममेट बहुत अच्छी है और अगर मैं यहाँ रही तो मैं आपको और मिस जिया को बस डिस्टर्ब ही करूंगी। तभी डोरबेल बजती है। लूजिया कहती है, पक्का मेरी रूममेट होगी। लूजिया के डैड दरवाजा खोलते हैं। जेनिस के बाल और कपड़े देखकर उन्हें लगता है कि वो लड़का है, मगर लूजिया कहती है, ध्यान से देखिए। जेनिस अपने साथ बाकी वर्कर्स को भी लाई होती है। अब सभी अंदर आते हैं और लूजिया के कमरे से सामान लेकर नीचे जाते हैं। कार में सामान रखते समय लूजिया को यांग का कॉल आता है। वो कहता है, मैं आने ही वाला था, मगर अचानक मेरा पेट दुखने लगा, इसलिए मैं नहीं आ पाया। पर असल में यांग एक कैफे में ब्रेकफास्ट कर रहा होता है। वो लूजिया से कहता है, सॉरी, पर मुझे तुम्हारे घर आने में डर लग रहा था। तुम्हें तो पता ही है, असल में जब वो सभी स्कूल में थे तो यांग हमेशा कुछ न कुछ करता रहता था। वो कभी लेक्चर पर ध्यान नहीं देता था, कभी वो सोता था, कभी खाता था और हमेशा लूजिया के पापा उसे देख लिया करते थे। लूजिया कहती है, कोई बात नहीं, अभी हम यहाँ से निकल ही रहे हैं। अब लूजिया और बाकी सब वहाँ से निकल जाते हैं, मगर जेनिस बहुत फास्ट ड्राइविंग करती है, इसलिए सभी उसकी ड्राइविंग से बहुत डर जाते हैं। अब कुछ देर बाद सभी बिल्डिंग में पहुँच जाते हैं। फ्लोर पर आते ही लूजिया को शू दूसरे अपार्टमेंट के दरवाजे पर दिखता है, जिसे देखकर वो हैरान हो जाती है। वो सभी जल्दी जल्दी जेनिस के अपार्टमेंट में आते हैं। वहाँ जेनिस उन सभी को बताती है कि शू यही रहता है। वो सभी उसे डोर से देखने लगते हैं। बाहर एक लड़की शू से कहती है, बाहर शू एक लड़की से कहता है, मैं अपना बर्थडे नहीं सेलिब्रेट करता। वो लड़की कहती है, तुम सेलिब्रेट नहीं करते, फिर भी तुम केक तो खा ही सकते हो, और मुझे ये केक बनाने में बहुत मेहनत और टाइम लगा है। शू से कहता है, सॉरी, मैं केक्स भी नहीं खाता, मैंने ये ले लिया तो ये वेस्ट ही होगा। वो लड़की वहाँ से चली जाती है और शू दरवाजा बंद कर लेता है। उन लोगों को पता चल जाता है कि शू को पता है कि वो सभी उसे डोर से देख रहे हैं। जेनिस कहती है, मैंने ऐसे शू को बहुत बार कैमरे से देखा है, टेंशन मत लो, उसे फर्क नहीं पड़ेगा। अब वो सभी अंदर आकर बैठ जाते हैं। जेनिस उन्हें बताती है, वो लड़की यही स्टोर में काम करती है, उसे पहली नजर में ही शू से प्यार हो गया था, वो शायद अपने प्यार का इजहार करने आई थी। लूजिया कहती है, मुझे ये जानना है, बॉस शू यहाँ क्यों है। जेनिस कहती है, मेरे आने के पहले से वो यहाँ रहते हैं, वो उनका खुद का घर है। अब कुछ देर बाद लूजिया कचरा फेंकने नीचे आती है तो वो वहाँ उस लड़की को रोते हुए देखती है। लूजिया उससे कहती है, रो मत, तुम्हें कोई ऐसा लड़का मिल जाएगा जिसके लिए तुम केक बनाकर ला सकती हो। वो लड़की रोते हुए केक लूजिया को दे देती है और वहाँ से भाग जाती है। अब लूजिया केक घर पर लाती है। सभी डिसाइड करते हैं कि हम ये केक खा लेते हैं। जेनिस कहती है, हम बॉस का बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं। वो लोग कैंडल्स लगाते हैं और हैप्पी बर्थडे टू यू सॉन्ग गाते हुए केक कट करते हैं। वो सभी केक मुंह पर लगाते हुए बहुत मस्ती करने लगते हैं। बाहर शू जा रहा होता है। वो उन लोगों की आवाज सुनता है। दरवाजा खुला होता है तो शू अंदर आ जाता है। तभी गलती से लूजिया शू से टकरा जाती है और उसके जैकेट पर केक लग जाता है। जेनिस कहती है, बॉस, हम आपका बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे थे। शू कहता है, मैंने ऐसी बर्थडे पार्टी कभी नहीं देखी जहाँ बर्थडे बॉय को ही नहीं बुलाया गया है। शू गुस्से से अपना जैकेट देखकर वहाँ से चला जाता है। कुछ देर बाद लूजिया शू का जैकेट धोकर उसे देती है। शू उसे टिश्यू पेपर देते हुए कहता है, अपना चेहरा मिरर में देखो, और अंदर चला जाता है। अब अगली सुबह लूजिया भागते हुए ऑफिस जा रही थी, मगर जेनिस उसे अपने स्कूटर पर ऑफिस ले आती है। वो लोग टाइम पर पहुँच जाते हैं और लूजिया बहुत खुश होती है। सभी उसे चीयर करते हैं। तभी शू जेनिस से कहता है, तुम बिजनेस ट्रिप पर नहीं जा रही क्या। अब कुछ देर बाद जेनिस बिजनेस ट्रिप के लिए निकल जाती है और फिर लूजिया यांग के साथ मिलकर अपने प्रोजेक्ट पर काम करने लगती है, जहां यांग लूजिया को फोटोशॉप करना सिखाता है।
लूजिया का कंप्यूटर बहुत स्लो चल रहा था। अचानक वो बंद हो जाता है। लूजिया परेशान हो जाती है। वो शू के पास जाकर कहती है, क्या तुम मेरे लिए न्यू कंप्यूटर नहीं ला सकते? ये बार बार बंद हो जाता है और मेरा किया हुआ काम भी मुझे बार बार करना पड़ रहा है। शू कहता है, ठीक है, प्रोसीजर फॉलो करो। लूजिया वहाँ से चली जाती है। उसे सारे वर्कर्स की साइन लेना होता है। लूजिया एक एक करके सभी एम्प्लॉयज की साइन लेती है। जो लोग वहाँ नहीं होते वो उनकी भी साइन और मैसेजेस को प्रिंट करके लगवाती है। सबकी साइन लेने के बाद वो शू को पेपर दिखाती है। शू भी उस पर साइन कर देता है और लूजिया को न्यू कंप्यूटर मिल जाता है। वो अपना प्रोजेक्ट का काम शुरू करने वाली होती है। तभी शू उसे बुलाकर कंपनी का कुछ काम देता है और उसे फ्राइडे से पहले सबमिट करने कहता है। वो कहता है, तुम्हें एक्सटर्नल वर्क के साथ साथ कंपनी का भी काम करना होगा। ये सुनकर लीजिया को बहुत गुस्सा आ जाता है। वो डॉक्यूमेंट्स लेकर चली जाती है। तभी शू किसी को फिर से वॉइस नोट भेजता है। प्रोजेक्ट की डेडलाइन इसी हफ्ते है, सेटल करने का टाइम आ गया। वहीं लूजिया जल्दी जल्दी कंपनी का काम करने लगती है। साथ ही साथ वो प्रोजेक्ट का भी काम करती है। लूजिया काम करते हुए रात हो जाती है। तभी यांग वहाँ आता है। लूजिया उसे बताती है उसका आज का प्रोजेक्ट का काम नहीं हुआ है। शू ने उसे कंपनी का भी काम दे दिया है। लूजिया कहती है, तुम फिक्र मत करो, मैं आज का काम कंप्लीट कर लूंगी। यांग लूजिया को पहले कुछ खाने चलने कहता है। वो लोग सुनते हैं शू के पेट से आवाज आ रही है। इसका मतलब उसे भी बहुत भूख लग रही है। अब लूजिया और यांग शू के कैबिन के पास खड़े होकर जोर जोर से कहते हैं, चलो कुछ खाने चलते हैं। लूजिया अच्छे अच्छे डिशेस के नाम लेती है कि वो दोनों ये सब खाएंगे। ये सुनकर शू को और जोर से भूख लगने लगती है। वो दोनों जाने लगते हैं। तभी शू उन्हें रोकता है और वो भी उनके साथ चला जाता है। लूजिया ऑर्डर करती है। तभी यांग उसे बताता है, कंपनी के रूल्स के हिसाब से जो वर्कर ओवर टाइम करते हैं बॉस उनके खाने का बिल खुद देते हैं। ये सुनकर लूजिया खुश हो जाती है और वो बहुत सारा फूड ऑर्डर करती है। अब कुछ देर बाद उनका फूड आ जाता है। तभी यांग शू से पूछता है, अभी ओवर टाइम चल रहा है तो क्या मैं तुम्हारे घर पर रुक जाऊं? मगर शू उसे मना करते हुए कहता है, जनवरी 7, 2017 में तुमने मेरे काउच पर नूडल्स गिरा दिए थे जिसे साफ करने में 3 दिन चले गए थे। शू यांग को वो सारी गलतियां गिनाने लगता है जो यांग ने उसके साथ किया था। यांग उससे कहता है, बहुत हुई मेरी बेइज्जती, अब बस भी करो। अब वो सभी खाना खाते हैं। जहाँ लूजिया और यांग को क्रैब खाने में प्रॉब्लम हो रही थी, मगर शू वो आसानी से पील करके खा लेता है। वो सभी अपना अपना खाना खाते हैं। उन लोगों का पेट भर जाता है। अब अगली सुबह वो सभी काम करने लगते हैं। ऐसे ही कुछ दिनों तक वो लोग हर रोज ओवर टाइम करते हैं और रोज तीनों बाहर साथ में खाना भी खाते हैं। कुछ दिनों बाद उनका आखिरी दिन होता है और कल प्रोजेक्ट सबमिट करना होता है। मगर लूजिया और यांग वहीं सो जाते हैं। कुछ देर बाद शू वहाँ आता है। वो उन दोनों को सोया हुआ देखता है और लूजिया के कंप्यूटर में कुछ करने लगता है। शू का पेट बहुत ज्यादा दुख रहा होता है। कुछ देर बाद लूजिया और यांग उठ जाते हैं और सुबह तक वो अपना काम पूरा भी कर लेते हैं। अब कुछ देर बाद लूजिया घर आती है। वो देखती है शू फ्लोर पर गिरा हुआ है और उसकी तबीयत बहुत खराब है। लूजिया उसे उठाती है और जबरदस्ती हॉस्पिटल ले जाने लगती है, मगर शू जाने से मना करता है। अब हम देखते हैं, जब शू जिया के कंप्यूटर में कुछ कर रहा था तभी लूजिया उसके हाथ पर सो जाती है और अचानक से उसका हाथ भी पकड़ लेती है। ये सब देखकर शायद मिस्टर शू को कुछ होता है, आई डोंट नो। और इसी के साथ हमारा ये पार्ट यहीं पे खत्म हो जाता है। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग माई एक्सप्लेनेशन। स्टे सेफ एंड हेल्दी, बाय बाय।